हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सल्दाना यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज का जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है रैणी गांव चमोली का, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड पॉइंट हो चुका है। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गाइज़, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे हम देखेंगे। क्योंकि अभी जो गाइज़ फरवरी 2021 में यहाँ पर एक तो आपदा आई, ठीक है ना, उसके बाद इसके ऊपर डैम बन गया। तो इस तरीके से जो है गाइज़ यहाँ पर काफ़ी ख़तरा बना हुआ है। अब इसको विस्थापित करने की बात हो रही है, गाँव वासियों को यहाँ से विस्थापित करने की बात हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो चुका है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम इस रैणी गांव से संबंधित कंप्लीट पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आती है तो गाइज उसे शेयर ज़रूर आप लोग कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं रैणी गांव की। तो रैणी गांव कहाँ पड़ता है? तो गाइज, ये रैणी गांव जो पड़ता है ये चमोली ज़िले में पड़ता है। ठीक है ना, ये समुद्र तल से लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऋषि गंगा नदी की ढलान पर जो है स्थिति है यहाँ पर रैणी गांव में। ठीक है ना, आगे अच्छे से बात करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा देखिए। इधर से ऋषि गंगा आती है और फिर ये ऋषि गंगा इधर आगे चल के पश्चिमी धौली गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और ये पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम स्थल देवबन पर्वत से होता है। आगे हम इसे पढ़ेंगे, यानी कि संगम होता है रैणी गाँव के पास में इसका, आप ये बोल सकते हैं। हालांकि जो गाइज यहाँ पर आपदा आई ना, ये आपदा आई थी 7 फरवरी 2021 को सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास में ये आपदा यहाँ पर आई थी। ठीक है, गौरा देवी की प्रतिमा भी यहीं पर है। आप तो उसे भी जो है वहाँ से हटा दिया गया है खतरा को भांपते हुए। और चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रही गौरा देवी का संबंध भी इसी गांव से है। ठीक है, अब पहले हम रैणी गांव को समझते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे को बात करेंगे। तो आपदा यहाँ पर आई थी 7 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे। और ये जो रैणी गांव है, ये धौली गंगा और ऋषि गंगा नदियों के संगम पर बसा हुआ है। ये धौली गंगा की सहायक नदी है, एक तरीके से बोले ऋषि गंगा। तो जो बाढ़ आई थी फिर यहीं पर आई थी, जो विकराल रूप आगे लिया। और ये जो धौली गंगा है, इसका उद्गम हुआ था देवन पर्वत से। ये विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है। हालांकि गाइस, जो बाढ़ आई थी ना 7 दिसंबर 2021 को, ठीक है ना, अब उसके बाद जो है वो ग्लेशियर के टूटने से जो भी नुकसान हुआ था, जो बाढ़ आई थी उसके बाद जो है ऋषि गंगा के ऊपर इधर जो है डैम बन चुका है। ठीक है ना, बोले तो एक तालाब बन चुका है, जो कि काफ़ी खतरा उससे बताया जा रहा है आने वाले समय में। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ से पर जो रैणी गाँव है, यहाँ पर लगभग 55 परिवार लोग रहते हैं, बताया गया है, नदी के इस साइड भी इस साइड भी। ठीक है, अब इन्हें विस्थापित करने की बात भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है गाइज जो भू वैज्ञानिक हैं वो भी यहाँ पर एक बार सर्वे करके आ चुके हैं, अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने दे दी है। तो याद रखना, अब जो है यहाँ के लोगों को अब सुभाई गांव में जो है गाइज सुभाई गांव, ठीक है ना, सुभाई गांव में जो विस्थापित करने की बात कही जा रही है, तो याद रखिएगा। और जो ये रैणी गांव में जो आपदा 7 फरवरी 2021 को आई थी, तो इसमें जो ऑपरेशन अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ज़िंदगी उसका नाम था। तो ये भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गाइज बात करें तो जो तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना है एनटीपीसी, इस आपदा में लगभग इसका 80% काम जो कि पूरा हो चुका था। इस आपदा में ये बह गया 520 मेगावाट की परियोजना थी। हालांकि इस पर जो कार्य प्रारंभ हुआ था 2007-8 से कार्य प्रारंभ हो चुका था, तो ये एनटीपीसी का प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसके अलावा ये ऋषि गंगा परियोजना भी यहीं पर थी, ऋषि गंगा नदी पर रैणी गाँव में ही थी, और ये भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हमें देखने को मिला जो 7 फरवरी 2021 को आपदा आई थी। इसके अलावा गाइज, जो उत्तराखंड की नदियों में बीते 150 सालों में जो विनाशकारी बाढ़ें आई हैं, थोड़ा सा उन्हें भी देखते हैं। 1868 में चमोली में आई थी गाइज बिरही नदी में, और 1860 में शारदा नदी में ब्रह्मदेव पूरा बह गया था, ब्रह्मदेव नगर डूब गया था। और 1893 में बिरही नदी में ताल बना था, जो कि 25 अगस्त 1894 को फिर टूटा।
और 1951 में सौतपुरी में न्यार नदी में बाढ़ आई और 1962 में मधमहेश्वर घाटी में फिर से जो है ये बाढ़ आई थी। सो गाइज, अगर ओवरऑल हम रैणी आपदा या रैणी गांव चमोली की बात करें तो गौरा देवी की प्रतिमा भी यहाँ पर थी, ठीक है ना। गौरा देवी चिपको आंदोलन की जो है प्रेरणाधार या प्रेरणा स्रोत बोले 1971 में जो 1974 में जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो अब जो है गौरा देवी की प्रतिमा को भी यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा बताया जा रहा है आगे भी, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए भविष्य में कोई और नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार जो है इनको विस्थापित कर रही है रैणी गांव के परिवारों को सुभाई गांव में, ठीक है। अब ये फैसला लिया गया है, ठीक है। और इस तरीके से गाइज ये रैणी गांव ओवरऑल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो इसको हमने कवर कर लिया है। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ गाइज कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोई वीडियो लेक्चर कैसी लगी और इसी तरीके से सीरीज़ को आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू गाइज।